बड़े अच्छे लगते हैं। अब इसे संभाल के रख देती हूँ, इससे पहले कि ये कहीं मिसप्लेस हो जाए और फिर से मिस्टर कपूर के लिए इसे ढूंढना पड़े तो नो, आई कांट अफोर्ड टू डू दैट। जल्दी मिस्टर कपूर और फुटबॉल, पता नहीं कभी इससे खेले भी होंगे या नहीं, लेकिन अभी इसे देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने मिस्टर कपूर का जुड़वा भाई आ गया। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, हाउ स्वीट। ये जरूर मिस्टर कपूर और विक्रम की दोस्ती की निशानी है, लेकिन इसमें से मिस्टर कपूर कौन से होंगे? क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही सूरत में भाग तो नहीं पाते हो। आई डोंट बिलीव दिस। दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी गाड़ियों में घूमने वाला बिजनेस टाइकून मिस्टर राम कपूर एक्चुअली इन टॉय कार्स से भी कभी खेलता हो। कितना अजीब लगता है सोचने में, ऐसे लगता है जैसे यही वो जगह है जहाँ मिस्टर कपूर अपना बचपना ढूंढते हैं। आखिर ये इंसान है क्या? क्या सोच है इसकी? क्या पसंद है, क्या नापसंद, इसका अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। पता नहीं मैं कभी असली मिस्टर कपूर को जान भी पाऊंगी या नहीं। So gentlemen, please be patient for 2 or 3 hours. 2 या 3 घंटे में सारा इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। Then we can discuss further. हाँ सर। प्रिया से मैंने ड्रॉर खोलने के लिए कह तो दिया था, लेकिन अगर वहां की बाकी चीजें भी उसने देख ली तो अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मुझे जरा एक जरूरी फोन करना है। I'll be right back. अरे चॉकलेट बॉक्स, इसमें क्या हो सकता है? जरूर कुछ अजीब से सरप्राइजेस होंगे इसमें भी, मिस्टर कपूर की तरह। हेलो। हाँ, वो तुमने ड्रॉर बंद कर दिया ना? हाँ नहीं, बस अभी करने वाला। इतनी देर लगती है एक ड्रॉर बंद करने में? जल्दी से बंद करने में प्रॉब्लम है तुमको। और सुनो, क्या? वो ड्रॉर में किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना तुमने? नहीं, मैं क्यों हाथ लगाऊंगी? हाँ, हाथ लगाना भी मत प्लीज। वो मेरी काफी इम्पोर्टेंट चीज है वहां पर। हाँ वो तो दिख रहा है। दिख रहा है मतलब? तुमने मतलब आप इतने बड़े आदमी हैं मिस्टर कपूर, तो आपकी ड्रॉर में जो भी चीज होगी वो इम्पोर्टेंट ही होगी ना, इसलिए। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वहां पर।
एक वो एक चॉकलेट बॉक्स है। हाँ हाँ है तो। हाँ उसे खोलना मत उसे प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी सारी चीजों से बहुत दूर हूँ मिस्टर कपूर। हाँ अच्छा है, तुम मेरे ड्रॉर से जितनी दूर रह सकती हो रहो प्लीज। देखो वो मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी ड्रॉर्स खोलने की इजाजत दी, नहीं तो मेरे ड्रॉर के आसपास भी कोई नहीं आता। नोबडी इज अलाउड। प्लीज डोंट माइंड, बट वो मेरा पर्सनल स्पेस है, सो प्लीज स्टे अवे। एक मिनट, आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं मिस्टर कपूर? मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी की पर्सनल चीजों में हाथ लगाने का, ऐसी गंदी आदत नहीं है मेरी। वो तो आपने मुझसे कहा पेन ड्राइव देखने के लिए, तो मैंने आपकी अलमारी खोली भी, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना मिस्टर कपूर, तो आइंदा से अपने पर्सनल काम अपने किसी भरोसे के आदमी को कहिएगा, मुझे नहीं। पापा आप अभी? आयशा सो रही है। पापा आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? कार्तिक बेटा, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। शुरुआत में मैं कुछ नाराज जरूर था, लेकिन अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें किसी की कोई गलती थी। नताशा जिस तरह की सोसाइटी से आई है, उसमें ये पार्टीज, ये नाच गाना, म्यूजिक, देर रात तक जागना, ये सब उसकी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि उसने उसी तरीके से बिहेव किया, और फिर उसे अभी तक हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो पता नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही उसे ये सारी चीजें पता चलेंगी, वो शायद नहीं पापा, बिल्कुल वो हमारी सोसाइटी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही बिहेव करेगी। पापा मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ वो आज के बाद कभी नहीं होगा। तूने इतना कह दिया, मुझे इत्मीनान हो गया बेटा। मुझे अपने बेटे पर और उसकी पसंद पर पूरा भरोसा है। अब जल्दी से तैयार हो जाए, हम दोनों को एक अच्छा और जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाना है। मतलब नताशा तो अभी बच्ची है बेटा, उसे इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की गलतियां शोभा देती है। लेकिन तेरी माँ, उसका मैं क्या करूं? ये हाई क्लास और हाई सोसाइटी के लोगों को देखते ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है। उसके बिहेवियर को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम दोनों की हालत एक जैसी है। अरे राम, हमारे सारे कोलीग्स जा रहे हैं बीवियों के लिए कुछ सामान मान लेना। Why don't we go also? चलते हैं, भाभी जी के लिए कुछ लेके आते हैं। नहीं यार, मतलब मैं बाद में। चलना है यार, अभी क्या इंडिया जाके लेगा क्या? चुप कर यार, कुछ भी बोलता है। देख भाई, लेट्स बी वेरी क्लियर, डील तो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। रही वो डाटा की कार्ड, तो घंटे 2 घंटे में वो भी आ जाएगा। डिनर पे बैठ के डिस्कस कर लेंगे। कल सुबह की फ्लाइट लेके आप फुर्र हो जाओगे, तो टाइम कहाँ मिलेगा? मेरी बात मानो, चलते भाभी के लिए कुछ ले लेते हैं। यार एक्चुअली बात ये है कि मतलब मेरी बीवी मेरे से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। यार राम, एक बात बता, तूने आज तक बिना पानी के कोई मछली देखी है? जैसे बिना पानी के मछली नहीं होती ना, वैसे बिना उम्मीद के औरत नहीं होती। और अगर बीवी तुम्हें कहे कि मेरे लिए कुछ नहीं लाना, मतलब तुम्हें उसके लिए और बड़ा गिफ्ट लेके जाना चाहिए। पता है क्या होता है? वो एक्सपेक्ट करते हैं उस चीज को।
और वैसे ये भी बताओ ना, अभी 2-3 दिन हुए आपकी शादी हुए और आप वो छोड़ के यहाँ पर आ गए, तो यू नो कुछ कॉम्पेंसेशन बनता है, बीवी के लिए कुछ लेके जाना चाहिए। यू नो यू आर अ बिजनेसमैन यार। हाँ वैसे बात तो सही है, लेकिन क्या खरीदूंगा मैं उसके लिए? आई थिंक ब्रांडेड हैंडबैग वुड बी नाइस। आजकल ये औरतों का ये ब्रांडेड हैंडबैग ना एक वीक पॉइंट हो गया है। अच्छा, Are you sure? मतलब वो कपड़े वपड़े नहीं? नहीं, कपड़े दे आर वेरी रिस्की। अगर कोई कपड़े आप लेके गए और उसका साइज बड़ा निकला तो फिर वो समझेगी कि तुम उसे मोटा समझते हो, और अगर वो कपड़े छोटे आए तो वो समझेगी कि तुम चाहते हो कि उस कपड़े में वो फिट आए। यू सी देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, एंड औरतों को आप कभी कन्विंस नहीं कर सकते हो। सो ब्रांडेड बैग इज अ फाइनल एंड अ सेफेस्ट ऑप्शन ब्रदर। यार ये तो वाकई जरा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है यार। ठीक है, मैं जरा प्रिया को फोन करके उसकी कलर का चॉइस पूछो, भाभी जी से पूछो। अब क्या सुनाने के लिए फोन किया? मुझे नहीं बात करनी। क्या है? तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? क्यों? क्यों मतलब? एक मिनट। दुनिया में पता है क्या होता है? जब कोई सवाल पूछता है ना तो आगे से जवाब मिलता है। तुम्हारे यहाँ सवाल के बाद क्या फिर से सवाल आता है? वेरी फनी। अरे सीधी तरह बताओ ना, कलर क्या है तुम्हारा फेवरेट? मेरे ऑफिस के कॉलीग्स अपनी बीवियों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी एक बैग खरीद लूं। थैंक्स फॉर बीइंग सो नाइस, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है बैग की। मेरे पास बैग है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी कॉलीग की बीवियां आज तक बैग के बिना घूम रही थी? अरे व्हाट इज योर प्रॉब्लम प्रिया? इतना भाव क्यों खा रही हो तुम? बताओ ना तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? व्हाइट। एक मिनट। व्हाइट बैग्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो आपने कौन से कलर का सूट पहना है? क्यों? आपके यहाँ पे सवाल पूछने का रिवाज है क्या? वेरी फनी। डोंट ट्राई टू कॉपी माय लाइन। ब्लैक कलर का सूट पहना है मैंने। तो ठीक है, उसी कलर का बैग ले आइएगा, आपको मैच करने में आसानी होगी। फाइन, बाय। बाय। ब्लैक कलर चाहिए, चल। पहले चिल्लाते, उसके बाद पूछते तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये भी कोई बात है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने अगरबत्ती मंगाई थी, कुछ और चाहिए मैम? नहीं बस थैंक्स, इतना ही। ये आप ले जाएंगे? थैंक यू। सॉरी, आपकी एब्सेंस में आपके कमरे में अगरबत्ती जला रही हूँ। अब आप फोटो में भी छींकने मत लग जाइए। You work here? Can you give me your most expensive ladies bag in black color, please? Thank you. अरे वाह राम, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। एक अनमोल बीवी के लिए गिफ्ट लिया तो वो भी अनमोल। वाह राम, वाकई तेरा ब्रदर। ओ क्या हो गया भाई? ओ क्या हो गया ये? ओ ये फायरिंग अलार्म क्यों बज रहा है? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? कहीं कुछ जल रहा होगा तभी तो फायर अलार्म जल रहा है ना। तो चलो पकड़ते हैं। भैया किसी बेवकूफ ने कुछ जला के जमीन पे फेंक दिया होगा। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ तलाशी लो, क्या जल रहा है, कहाँ जल रहा है, जाओ। मैम, ये अलार्म राम सर के रूम में बज रहा है। ले, ओह माय गॉड, चलो। बेटी आराम से,
वो हमारे राजा जी की बंदरिया है, उसको प्यार से पुचकार के बात करनी है। फाइन, लेट्स गो एंड सिक। ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? अब नहीं, बुझा भी तो नहीं सकते। अब सॉरी कनु पापा, मुझे नहीं पता था। मैं जाके सबको बता देती हूँ। हाँ सॉरी। प्रिया, प्रिया ये क्या कर दिया तुमने? तुम कंट्रोल स्वीटी, कंट्रोल। प्रिया बेबी, ये तुम क्या कर रही थी? ये सब आज मेरी पहली सुबह है घर में, तो मैंने सोचा कि अगरबत्ती जला के भगवान की थोड़ी सी पूजा करूं, तो ये सब। अरे जाओ ना यार, अलार्म बंद करो। I'm really sorry. I'm sorry मामा जी। नो इट्स ओके। तुमने अगरबत्ती जलाई और अलार्म अपने आप बजा, है ना? हाँ। वो हुआ ये होगा प्रिया कि अगरबत्ती का धुआं ऊपर उठ गया होगा। प्रिया बेबी, इस फ्लोर पे कुछ भी जलाना अलाउड नहीं है, वरना रोज हमारी नींद अलार्म क्लॉक से नहीं बल्कि इस फायर अलार्म से खुलेगी, यू नो। ओह, मुझे नहीं पता था। मेरा पुत्र, यहाँ पूजा करना, धुआं करना अलाउड नहीं है। तो पूजा करने के लिए, धुआं करने के लिए मंदिर है ना, और आपको भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो पूजा करने के लिए एक पंडित आता है, वो मेहनत वो करता है, पुण्य हम कमाते हैं। नहीं मामा जी, वो मुझे पता नहीं था कि नीचे मंदिर है, वरना मैं वहीं जाती। यहाँ नहीं करती। आई एम सॉरी। अच्छा, प्रिया को अगरबत्ती किसने लाके दी? किसने ला कर दी? उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैंने ही मंगाई थी अगरबत्ती और माचिस। इट्स माय फॉल्ट। नहीं प्रिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अभी इस घर में नहीं हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे बरसों से काम कर रहे हैं। इनकी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? क्यों तुम लोग बता नहीं पाए प्रिया को कि यहाँ पे कुछ भी जलाना अलाउड नहीं है? देखो, प्रिया इस घर में नई आई है और उसे इन सब बातों की आदत भी नहीं है, क्योंकि उसके पुराने घर में ये सब कुछ नहीं था। जैसे तुम लोग रहते हो ना छोटे छोटे घरों में, वैसे ही प्रिया भी छोटे से घर में रहती थी, समझे? प्रिया, यू रिलैक्स, ओके? और हाँ, आगे से अगर कभी अगरबत्ती जलानी हो तो नीचे मंदिर में जाकर जला ले। जी, एंड सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं। तो खड़े रहे, मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ये अगरबत्ती। स्वीटी, ये घर हमारे घर से कितना अलग है। यहाँ तो किसी चीज को हाथ लगाने से पहले भी अब 10 बार सोचना पड़ेगा। एक ही दिन में कितना कुछ हो गया। हमेशा सुनती थी, शादी के बाद लड़की की जिंदगी बदल जाती है। शायद ऐसे ही होते होंगे वो बदलाव। पता नहीं इस समय घर में सब लोग क्या कर रहे होंगे। हेलो प्रिया बेटा। पापा, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ बेटे। 100 साल जिएगी तू, पता है तुझे? अभी मैं तुझे ही याद कर रहा था। रहने दो रहने दो,
इतनी ही याद आती तो अब तक मुझे फोन नहीं किया होता। अरे तुझे फोन लगाने ही वाले थे बेटा। तो फिर किया क्यों नहीं? देख बेटे, तू अभी ससुराल में है, अपने लोगों के बीच है, और फिर ऐसे में तुझे फोन लगा के डिस्टर्ब करना कुछ ठीक नहीं लगा बेटे। पापा प्लीज, आइंदा आपका जब भी मुझसे बात करने का मन करे ना, बेझिझक मुझे फोन करना, और ऐसी बातें दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ओके? अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। तेरी दूसरी बातों की तरह ये बात भी मैं गांठ बांध करके रख लूंगा, ठीक है? अच्छा चल बता, कैसी है तू? ठीक हूँ पापा, आप सब लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, बाकी सब ठीक है, बस तुझे बहुत मिस करते हैं बेटा। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। पता है बेटा मुझे, लेकिन बेटे अब हम लोगों को एक दूसरे के बगैर जीने की आदत डालनी होगी, है ना बेटे? और फिर यहाँ नताशा भी तो आ गई है। अरे हाँ, पार्टी कैसी थी? पार्टी तो अच्छी थी बेटा, लेकिन क्या हुआ पापा? नहीं हुआ कुछ भी नहीं है बेटा। नताशा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन क्या है ना बेटा कि वो अलग माहौल से, अलग कल्चर से आई है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम ले रही है, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा चल तू ये बता मुझे कि तू वहाँ पे एडजस्ट हो गई कि नहीं? बस पापा, मैं भी कोशिश कर ही रही हूँ। मेरा भी हाल कुछ कुछ नताशा जैसा ही है। I mean, जैसे उसके लिए वहाँ का माहौल अलग है, वैसे ही मेरे लिए यहाँ का माहौल अलग है। थोड़ा टाइम तो लगेगा पापा। अच्छा, और राम कैसा है? ठीक है वो। देख बेटा, शादी होने के बाद लड़के की जिम्मेदारी अचानक बढ़ जाती है। उसे अपनी पत्नी को अपने घर से, अपने घर वालों से फेमिलियर करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो उसके साथ बिताता है, उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता। ये सब करना पड़ता है बेटे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राम ये सब कुछ बखूबी कर रहा होगा, है ना? एक्चुअली पापा वो यूएस गए हैं मिस्टर कपूर। यूएस? अचानक क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ हुआ नहीं है पापा, बस बिजनेस में कोई अर्जेंट काम आ गया तो उन्हें जाना पड़ा। अच्छा तो कोई बात नहीं। बाकी घर वाले दूसरे लोग तो है ना बेटा, तो उनसे मिलजुल। इतना बड़ा घर है, देख अब तुझे सारा जीवन अपना वहीं बिताना है ना बेटे। वो तो बड़ी काबिल लड़की है, घुल मिल जा उनसे। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे अब तेरी माँ से तो बात कर ले 2 मिनट। नहीं पापा, अभी मुझे बहुत काम है। आप उनसे कह दीजिएगा कि मेरा फोन आया था और मैं उन्हें बाद में फोन करूँगी, ठीक है? बाय, मिस यू। मैं भी तुझे मिस करूंगा बेटे। पापा ये इतने सवाल पूछ रहे थे, माँ तो पता नहीं क्या हाल करती। वैसे ठीक ही कह रहे थे, मिस्टर कपूर यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? मुझे खुद ही अपने आप को इस घर से और इस घर के लोगों से फेमिलियर कर लेना चाहिए। इस बहाने मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। ठीक है मिसेस प्रिया कपूर, चलिए आपको कपूर मैंशन की सैर करवाते हैं। मिस्टर मलिक, मुझे एक बात बताइए, आप तनख्वाह किस बात की लेते हैं? मैम वो शट अप! मैंने आपसे कहा था कि ऑफिस की हर छोटी से छोटी बात की नॉलेज मुझे होनी चाहिए, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। 50,000 50,000 यूरोज ऑफिस के अकाउंट से गायब हुए हैं, और आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैम वो एक्चुअली मैं आपको बताने ही वाला था मैम, लेकिन वो सिद्धार्थ सर ने मना किया था। सिड ने मना किया था? लेकिन सिड का इस सब से क्या लेना देना? वो बता ना, उन्होंने ही पैसे निकलवाए हैं मैम। जब वो यूरोप में थे तो उनके ऊपर ढेर सारा कर्जा चढ़ा हुआ था, और वो कर्जा चुकाने के लिए उनके पास कुछ पैसा नहीं था, तो उन्होंने कंपनी के अकाउंट में से 50,000 यूरोज ट्रांसफर करवाए थे मैम। उसने कहा और आपने मान लिया?
आप राम को तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, किसी को नहीं बख्शता वो। सिद्धांत, रुको। ये मैं क्या सुन रही हूं सिड? तुमने ऑफिस के अकाउंट से 50,000 यूरोस ट्रांसफर करवाए और राम को बताया तक नहीं? अगर मैं भाई को बताता तो मुझे ऐसा करने देते? ओके फाइन, लेकिन तुम मुझे तो बता सकते थे। सिड, राम इतना बेवकूफ नहीं है, उसने ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं किया है। ऐसे पता कर लेगा वो। चिल मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक कितने सारे घपले की, भाई को पता चला नहीं ना, तो ये भी नहीं पता चलेगा। वो वैसे भी अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। हाँ, यू नो सिद्धांत, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गन्ना अगर मीठा हो ना तो तुम उसे मिट्टी समेत भी खा जाओगे। आपने क्या किया इसका? भाई की अच्छाई का अच्छा फायदा उठाया आपने। गहने, बैंक बैलेंस, एफडी सब कुछ अपने नाम पे किया और मैंने सिर्फ 50,000 यूरोज उड़ाए। इसके लिए आप इतना बड़ा इशू बना रहे? सिर्फ मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना, बहुत सोच समझ के किया है। आज तक कभी भी राम को मुझ पर शक नहीं हुआ है। चोरी पकड़ी जाए या ना पकड़ी जाए, चोरी चोरी होती है। और हाँ, एक चोर दूसरे चोर को नसीहत नहीं देनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ, ये मेरी तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हारा कामकाज सब कुछ छुड़वा दूंगी और तुम्हें घर पे बिठा दूंगी, समझे? सिद्धांत, ऐसे कैसे चलेगा? तुम 24 घंटे या तो ऑफिस में रहते हो या कंप्यूटर के सामने, ना टाइम पे खाते हो ना सोते हो ठीक से। अगर आगे जाके हेल्थ खराब हो गई तो? सेठ पुत्र, तेरी माँ ठीक कह रही है। कोई जान है तो जहान है। अरे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्यों प्रिया जी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? प्रिया, तुम बाहर कब आए? कुछ चाहिए? नहीं, कुछ चाहिए नहीं है। एक्चुअली मैं कमरे में बैठी बैठी बहुत बोर हो रही थी तो। प्रिया, तुम फिर से वही बातें कर रही हो। देखो, तुम्हें इस घर में सारी जिंदगी गुजारनी है और तुम अभी से बोर हो रही हो। नहीं, वो बात नहीं है, पर मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है। घर में रहती हूँ तो 10 काम होते हैं। सुबह से शाम तक मेरी भागदौड़ चलती रहती है। क्लासेस होती हैं, किचन में 10 काम होते हैं, घर में और काम होते हैं, माँ का बुटीक। उसके बाद भी अगर टाइम मिल जाता है तो कार्तिक और आयशा की इतनी डिमांड्स होती हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ आके एकदम खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए सोचा कि। प्रिया, वो घर अलग था, ये घर अलग है। हाँ, वो बात तो है, लेकिन एक्चुअली मैंने सोचा कि शादी होके आई हूँ इस घर में और अभी तक तो मैंने पूरा घर भी नहीं देखा, इसलिए निकली थी कमरे से कि। अरे हाँ हाँ, तुमने तो अभी पूरा घर भी ठीक से नहीं देखा ना। एक मिनट, बंसी काका। नहीं प्लीज, उन्हें मत बुलाइए। वो एक एक चीज के इतने सारे ऑप्शंस देते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। I'll manage on my own, मैं देख लूंगी ना खुद ही। खो जाओगी प्रिया। हाँ, I mean, घर बहुत बड़ा है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर खत्म होता है, तुम तो ढूंढते ढूंढते ही खो जाओगे। अजी इतना बड़ा घर है कि मैं भी खो जाता हूँ। अजी कभी कभी तो मुझे अपना ही बेडरूम नहीं मिलता। बंसी,
मैम को पूरा घर दिखा दो और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, जाओ अपना घर देख लो। जी। और फिर भी अगर बोरियत दूर ना हो तो नेहा को फोन कर लेना। उससे ट्यूनिंग अच्छी है ना तुम्हारी, दिल बहल जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। जाओ। और आप दोनों, आज जो गलती हुई है दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। ओके? माय गॉड, तुम्हें ये सब कब पता चला? एक्चुअली सर, अभी कुछ देर पहले बैंक से फोन आया था। वहाँ के मैनेजर ने कहा कि हमारे अकाउंट में 25 करोड़ का डिफरेंस है। उसके बाद मैंने हमारे अकाउंट डिटेल्स और ऑडिट रिपोर्ट को चेक किया तो वहाँ पे एक क्वेरी ऑलरेडी मेंशन्ड है सर। 25 करोड़? इतनी बड़ी रकम बैंक अकाउंट से एकदम कहाँ गायब हो गई? एक काम करो, अब पूरे साल की ऑडिट रिपोर्ट्स लेकर आओ। मैं एक एक एंट्री खुद चेक करूंगा। ओके, राइट नाउ। हाँ विक्रम, पहुंच गया तू? हाँ बस अभी अभी एयरपोर्ट से निकल के गाड़ी में बैठा हूँ। मैं एक्चुअली तुझे फोन करने ही वाला था। आई हैव फैंटास्टिक न्यूज। मैंने डील क्रैक कर दी। कंपनी इज नाउ आवर्स। इसमें गुड न्यूज क्या है? वो तो तूने डील क्रैक कर ही लेनी थी। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन। क्या हुआ? तू ठीक तो है? थोड़ा अपसेट सा लग रहा है। हाँ राम, बात तो कुछ हुई है और एक प्रॉब्लम हो गई है राम। क्या हुआ? राम, ऑडिट रिपोर्ट्स आए हैं और हमारे बैलेंस शीट में 25 करोड़ का फर्क आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये सारा पैसा कंपनी अकाउंट से किसी अननोन पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से चेक किया है तूने? हमारी कंपनीज में ऐसा थोड़ी होता है यार। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है राम, और इसका एक एक एंट्री मैंने खुद चेक किया। सारी छानबीन करने के बाद ही मैं तुझे बता रहा हूँ। बात तो ये है राम कि ये सब कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है। कंपनी का ही कोई खास शख्स ये सब फ्रॉड करने में बिजी है। What? विक्रम, तू समझ भी रहा है कि तू क्या कह रहा है? तेरे और सिद्धांत के अलावा मैं किसी और को अकाउंट्स में इन्वॉल्व करता ही नहीं हूं। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन मैं, तू या सिद्धांत, हम तीनों ही तो कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग? तू रुक, मैं एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस ही आ रहा हूं। आई विल लुक इनटू दिस पर्सनली। ठीक है, बाय। प्रिया, हाय। सॉरी, नए नए घर में नई नई दुल्हन को कैसा लग रहा है? ठीक है, लेकिन बस कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए बैठी बैठी मिस्टर कपूर की बुक्स की इन्वेंटरी बना रही हूँ। Are you serious? हाँ देखो ना। इतनी बोर हो रही हो? थैंक्स फॉर कमिंग। अरे डोंट बी सिली, तुम बड़ी फॉर्मल हो। अरे फ्रेंड्स का तो काम ही ये है, सही टाइम पर पहुंचना और बिल्कुल सही कंपनी देना। अच्छा बताओ क्या लोगी? चाय, कॉफी? कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। चलो मेरे साथ। कहाँ? किचन। अरे लेकिन किचन में क्या करेंगे? अरे किचन में क्या करेंगे मैं बाद में बताऊं, तुम चलो, सरप्राइज है। एक मिनट। चलो चलो चलो। हेलो बंसी काका एंड गुड बाय। अरे मैम, आप लोग यहाँ? हम यहाँ काम करने आए हैं। काम? हाँ क्यों, कभी कभी मन कर सकता है ना हमारा काम करने का। नहीं नहीं, क्यों नहीं? तो जाइए, 2 घंटे की छुट्टी मनाइए। सब लोग जाइए जाइए। अरे जाइए, गो 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 एवरीबॉडी, हैव फन, बाय 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 बाय। दैट वाज क्वाइट इजी। तुम यहाँ खाना बनाने वाली हो? ऑफ कोर्स, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। रियली? सुपर्ब। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है नेहा, लेकिन मुझे कहा गया कि कपूर खानदान की बहुएं किचन में एंटर भी नहीं करती, तो मैं थोड़ी सी परेशान थी। बट आई एम सो हैप्पी नाउ। इनफैक्ट पता है, मुझे खाना बनाने से भी ज्यादा अच्छा लगता है दूसरों को खाना बनाकर खिलाना। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हारे पति देव ने बताया। अपेरेंटली वो तुम्हारे घर आया था कभी और कुछ बढ़िया से ब्रेड पकौड़े बनाकर तुमने खिलाए थे। अरे ये बहुत अच्छा है। ये कहाँ से मंगाया आपने? अब मेरी बड़ी बेटी ने बनाए हैं। वो तो बहुत पहले,
नताशा और कार्तिक के रिश्ते की बात करने के लिए पहली बार जब मिस्टर कपूर हमारे घर आए थे तब बनाए थे। हाउ स्वीट, अपने उनकी हर बात को तुम बारीकी से याद रखती हो। प्लीज, वो तो ऐसे ही मुझे याद रह जाता है। वैसे क्या बनाने वाले हैं हम? अरे मिस्टर राम कपूर की फेवरेट डिशेस, तुम्हें तो पता है फैटी को खाना कितना पसंद है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो अभी अमेरिका में है। हाँ। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि वहाँ का काम खत्म हो चुका है और वो वापस आ रहा है आज ही। रियली? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें राम की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ बता दूं और फिर हम राम की पसंद का खाना बनाएं। मुझे तो यकीन भी नहीं है कि मेरे हाथ का बनाया हुआ उन्हें पसंद भी आएगा। अरे ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। बस तुम हिंदी फिल्में नहीं देखती क्या? मेरी पत्नी ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया, मेरे लिए इंतजार किया। ये जो सेंटिमेंट है ना हमारे इंडियन हस्बैंड्स को बहुत ज्यादा पसंद है। गारंटी तुम्हारा खाना पसंद आएगा। ठीक है। चलो क्या बनाओगी? मैं कुछ घी दूधी का कुछ बनाती हूँ। हलवा। हाँ, गुड आइडिया। अरे एक मिनट, म्यूजिक तो मैंने ऑन किया ही नहीं। जब तक म्यूजिक मेरे कान में नहीं चलता ना तो मेरा दिमाग नहीं चलता है। नेहा, तुम इतनी इंटरेस्टिंग हो ना, तभी विक्रम तुमसे अभी भी इतना प्यार करता है। एक्चुअली मुझसे ज्यादा ना विक्रम राम को प्यार करता है। सीरियसली, वो दोनों इतने करीबी दोस्त हैं। विक्रम के लिए राम कोई मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन नहीं, बल्कि उसका सबसे जिगरी दोस्त है। आई डोंट नो इफ यू नो, लेकिन वो राम की सबसे ज्यादा इज्जत करता है। हाँ, वो तो मैंने देखा है। इनफैक्ट मैंने एक और बात नोटिस की है, जब भी मिस्टर कपूर विक्रम के साथ होते हैं ना, तो उनकी सोच, उनका नजरिया सब कुछ बदल जाता है। If I may say so, he's more sensible with him. अरे, that is my effect. मलिक, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए ना? इलीगल लाइसेंसेस, डॉक्यूमेंट, सब कुछ? हाँ। देखो मलिक, कोई भी पेपर पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई भी पेपर पीछे छूट गया, तुम जानते हो क्या हो सकता है। आप तो फिर भी राम सर के भाई हैं, कोई ना कोई जुगाड़ करके तो छूट ही जाएंगे। मेरा तो कोई करता धरता है भी नहीं। मलिक, इसकी चिंता तुम मत करो। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा। लेकिन राम भाई के आने के पहले ये सब काम हो जाना चाहिए, समझ गए? और हाँ, मैं चलता हूँ। अगर भाई ने हम दोनों को यहाँ साथ में देख लिया तो बेवजह के 10 सवाल पूछेंगे, लेने के देने बढ़ सकते हैं। संभाल लेना। और मेरा मटन तैयार। विक्रम को भी मटन बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे बेस्ट फ्रेंड्स। दोनों को चिकन और मटन बहुत पसंद है। समटाइम्स उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। आई एम टेलिंग यू, दे इंसेपरेबल। एक मिनट का चैन नहीं है एक दूसरे के बगैर। और वैसे पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही, प्रोफेशनली भी इन दोनों का काम एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो, उस दिन प्रीमियम इंटरनेशनल का फोन आया था। न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने विक्रम को सीईओ की पोजीशन ऑफर की, बट विक्रम ने साफ मना कर दिया। I mean, the salary was great, the perks were fantastic, लेकिन मना इसलिए किया क्योंकि वो राम के बगैर रह ही नहीं सकता। How nice. सच कहूँ तो विक्रम का दूर जाना मिस्टर कपूर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। I mean, आज के जमाने में इतना केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दोस्त कहाँ मिलता है? मैं जानती हूँ और इसीलिए मैंने विक्रम की डिसीजन को पूरी तरह सपोर्ट किया। आजकल की महंगाई के जमाने में 3-3 बच्चों की परवरिश, उनकी जिम्मेदारियां, मतलब मुश्किल तो है, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते हैं। एनीथिंग फॉर राम। और इसीलिए विक्रम ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन राम का साथ नहीं छोड़ा। नेहा, तुम्हें नहीं लगता विक्रम को इस बारे में मिस्टर कपूर से बात करनी चाहिए? आई एम श्योर वो इस बात को समझेंगे और जो भी रेस ड्यू है वो। तुम भी सिली। विक्रम इस बारे में राम से कभी बात नहीं करेगा। क्यों? अरे क्योंकि वो प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स को मिक्स नहीं करना चाहता। वाकई में ऐसे लोग एसेट होते हैं, न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि रिश्तों के लिए भी। आई मस्ट से मिस्टर कपूर वाकई बहुत लकी हैं कि उनकी जिंदगी में विक्रम जैसा दोस्त है। नहीं, हम भी लकी हैं कि फैटी हमारी लाइफ में है। अब से ऑफिशियली एज मिसेस कपूर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी शुरू होती है। वैसे आई एम श्योर आज का ये जो डिनर है ना, तुम्हारे लिए यादगार डिनर जरूर रहेगा। रियली? लेट्स सी। सिमरान,
देख रहा हूं, अब कहने सुनने को कुछ बचा नहीं है। ये पेपर्स खुद सब कुछ प्रूफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरा भाई है यार। और मैं तेरा दोस्त हूं ना, काम करता हूं तेरे लिए, तेरे को ऐसे ही मिसलीड नहीं करूंगा। देखना, जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, और इसको नहीं रोका गया तो पता नहीं बात कहां जाकर खत्म होगी। देख, तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। विक्रम, अगर तू गलत साबित हुआ ना, बिलीव ये एक एक पेपर मैंने खुद चेक किया। चल मेरे साथ। सिद्धांत, मालिक, सिद्धांत कहाँ है? अरे कौन से पेपर्स तुम क्रशर्स में डाल रहे हो? स्टॉप इट मालिक, स्टॉप इट। भाई, कुछ कहने की जरूरत नहीं, विक्रम ने मुझे सब कुछ बता दिया। शर्म नहीं आई तुझे? जिस कंपनी ने तुम्हें रोटी दी, हैसियत दी, पोजीशन दी, उसी कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा। किसी और का ना सही, कम से कम मेरे भाई सिद्धांत के बारे में तो सोच लिया होता। उसका बचपन का दोस्त है ना तू। कितने विश्वास के साथ उसने ये नौकरी दी थी तुझे, उसके साथ ऐसा किया तुमने। लेकिन भाई इसने किया क्या? खुद ही देख लो। मालिक, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे, अपने दोस्त के साथ ऐसा किया? अरे एक बार सोच तो लिया होता। मैं अगर किसी चीज की जरूरत थी, मैं भाई से बोल के तुम्हें सब कुछ दिलवा देता। ये सब करने की जरूरत थी तुम्हें, तुमने ठीक नहीं किया। विक्रम, पुलिस को बुलाओ। आई वांट दिस मैन अरेस्टेड राइट अवे। भाई, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं मानता हूँ कि इसने गलती की, वैसे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन भाई मेरे बचपन का दोस्त है, उसकी बीवी और बच्चे भी हैं, और हमारी कंपनी के रेपुटेशन का भी सवाल है। किसकी कंपनी है ये सेठ? किसकी कंपनी है ये? तेरी नहीं, मेरी नहीं, ये हमारे पिताजी की कंपनी, अमरनाथ कपूर की कंपनी। और अमरनाथ कपूर की रेपुटेशन की मिसाल दी जाती थी। अब मैं नहीं चाहता कि इस एक इंसान की हरकत की वजह से अमरनाथ कपूर की रेपुटेशन, इस कंपनी की रेपुटेशन पे दाग लगे। आई वांट टू मेक एन एग्जांपल ऑफ हिम। मैं चाहता हूं कि सारी कंपनी ये जान ले, कोई भी अगर ऐसी हरकत करेगा तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी उसे। और एक बात सुन ले, मैं जानता हूं ये तेरे बचपन का दोस्त है, एंड आई नो ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे पिताजी की रेपुटेशन के आगे, इस कंपनी की रेपुटेशन के आगे कोई भी दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं। आई वांट दिस मैन अरेस्टेड इन दैट फाइनल। सिक्योरिटी। लेके जाइए। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गए। भाई को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। यही रख दो ना। हाँ ठीक है। ये हलवा तुमने इतना यमी बनाया है कि राम जब खाएगा ना, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक मिनट, तुमने कब खाया? खाया नहीं, मैंने बस थोड़ा चखा, लेकिन जितना चखा ना, इट वाज एब्सोल्युटली यमी। इसलिए मैं कह रही थी, बहुत जरूरी होता है कि एक पत्नी अपने पति के लिए खुद अपने हाथों से बनाकर कुछ रखे। यू रियली थिंक सो? आई मीन, ये सब करना क्या मेरे लिए वाकई जरूरी था? जरूरी? अरे बहुत जरूरी था। अरे तुम ही सोचो, आज के दिन तुम्हारा पति अमेरिका से वापस आ रहा है और आज ही के दिन तुम्हें मौका मिल रहा है उसे कुछ खिलाने का, क्योंकि कल तो तुम्हारी रिसेप्शन है, हजारों लोग यहाँ होंगे। एक मिनट, कल हमारा रिसेप्शन है? तुम्हें पता नहीं था? मैडम, लगता है भूल गई कि आप कपूर खानदान की बड़ी नूह हैं और दादी अभी भी यहाँ है, तो रिसेप्शन तो बनता है।
एनीवे, कल हजारों लोग यहाँ पर होंगे और उन हजारों लोगों के बीच में तुम्हारा और राम का अकेले में मिलना, बातें करना एब्सोल्युटली नामुमकिन है। प्लस देखो, गृह प्रवेश के दिन वो इडियट तुम्हें छोड़कर अमेरिका चला गया और आज ही लौट रहा है, तो टेक्निकली आज की रात उसके साथ तुम्हारी पहली रात है, तो आज ही से तुम्हारी गृहस्थी की शुरुआत है, तो शुरुआत में तो मीठा बनता है ना। कल हजारों लोग यहाँ पर होंगे और उन हजारों लोगों के बीच में तुम्हारा और राम का अकेले में मिलना, बातें करना एब्सोल्युटली नामुमकिन है। प्लस देखो, गृह प्रवेश के दिन वो इडियट तुम्हें छोड़कर अमेरिका चला गया और आज ही लौट रहा है, तो टेक्निकली आज की रात उसके साथ तुम्हारी पहली रात है, तो आज ही से तुम्हारी गृहस्थी की शुरुआत है, तो शुरुआत में तो मीठा बनता है ना। एक बात बताओ ना नेहा, तुम विक्रम के लिए रोज खाना बनाती हो? पागल हो क्या? स्पॉइल नहीं करना है मुझे अपने हस्बैंड को। देखो, कभी कभार अगर हम खाना बनाएंगे ना, तो खाने की वैल्यू, हमारी वैल्यू और बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट आई थिंक विक्रम के लिए खाना बनाया था पिछले महीने हमारी एनिवर्सरी पर। डोंट लाफ। देखो, मैंने पीएचडी किया है शादी मैनेजमेंट में और हस्बैंड मैनेजमेंट में। फ्री की एडवाइस है, ले लो ले लो। देनी हो गई? राम कहाँ रह गया? आई नो उसकी फ्लाइट कुछ 3 घंटे पहले लैंड कर गई है, तो कहाँ होगा? कहाँ है तुम्हारा पति? फोन लगाओ। शायद किसी काम में बिजी होंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उफ, क्या करें हम तुम्हारा? सब कुछ तुम्हें समझाना पड़ेगा। अगर इतनी छूट दोगी ना, तो राम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और ऐसा नहीं होने दे सकते। देखो, पत्नियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है ये जानना कि पति हर वक्त किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। रियली? ऑफ कोर्स। देखो, जब वो कहते हैं ना कि हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, तो खुशी खुशी कहना चाहिए गुड लक बेबी, बाय बाय बेबी, लेकिन रोज उन्हें फोन करना चाहिए, और अगर फोन ना उठाए ना, तो सरप्राइज कहकर वहां पे पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि ब्लाइंड फेथ करना ना बेवकूफी होती है। तो फोन लगाए? हाँ? नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं ना, फिर भी नहीं आए तो फोन करेंगे। यार, ना राम, राम, अरे सुन तो यार। नई बात करनी मुझे तुझसे। I don't want to talk to you. अच्छी बात नहीं करनी है तो मत कर। एक काम करते हैं, घर चल। नहीं, तू आज कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ। तूने मुझे वाकई हर्ट किया आज विक्रम। आई एम सीरियस। गलती उस मलिक की थी और तूने इल्जाम मेरे भाई पे लगाया। कम ऑन यार, अगर हम लोगों ने मलिक को नहीं पकड़ा होता, अगर मैं सिद्धांत से कुछ कह देता, उसे थप्पड़ वप्पड़ मार देता तो यार गलती हो गई, लेकिन तू बता मैं क्या करता यार? हाथ में मेरे सबूत आए थे। वो तो हेल विद सबूत यार, चाहे कोई भी सबूत हो, मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। हाउ कैन आई मिसट्रस्ट हिम? सच में आज मैं बहुत गुस्सा हूं तेरे से, इसलिए आज तू बात नहीं करेगा, बस बैठा रहे यहां पर चुपचाप। तो मेरी शादी के सारे कपड़े माँ ने डिजाइन किए। हेलो दादी। दादी, आज ना सारा खाना आपकी बहू ने बनाया है। अरे वाह, बड़ी सोनी खुशबू आ रही है। 100% पंजाबी स्टाइल का खाना मेरी बहू ने बनाया है। अरे गोलू खाना खाएगा ना तो खाता ही रह जाएगा। अरे पर वो खोता है किधर? अभी तक आया नहीं। अरे शादी के दूसरे दिन ही प्रदेश चला गया, अभी वापस लौट कर आया तो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आने दे जरा उसको, मैं उसकी ना कान पकड़ कर खबर लूंगी। ऐसे ही कर। तू फोन कर उसको। दादी वो मैंने फोन किया, लेकिन वो शायद बिजी है, तो इसलिए फोन नहीं उठा रहे। हेलो, अभी मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल मत छोड़ना दादी। हाँ। अरे 15 मिस्ड कॉल्स। अरे मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। अरे
कितनी बार फोन किया है एंड फाइनली इज कॉलिंग। एक मिनट तुम उठाना, लेकिन कुछ कहना नहीं। अरे चुप रहना। 15 बार तुमने फोन किया, उसने उठाया नहीं है। देवी की नाराजगी दिखाओ। हाँ, यू शुड बी इन कंप्लीट सस्पेंस के क्या बोलेगी, कब बोलेगी। सो एंग्री। ओके, ट्रस्ट जस्ट। हेलो। हाँ। प्रिया, घर कब आ रहे हो? घर कब आ रहे हैं आप? कौन बात कर रहा है? प्रिया, इज दैट यू? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, प्रिया। हाँ, ओके। वो सॉरी, तुम्हारे मिस कॉल्स नहीं देखे, जरूरी काम में फंस गया। खाना ठंडा हो रहा है और हर वक्त हम आपका इंतजार थोड़ी करेंगे। आपको घर आना चाहिए। वेल प्रिया, मैंने समझाया ना तुम्हें कि मैं जरूरी काम से फंस गया हूँ। जब काम खत्म होगा तो घर आ जाऊंगा। तुम्हें भूख लगी तो तुम खाना खा लो। वैसे भी मैंने प्लेन में थोड़ा सा खा लिया था। ओह, एक मिनट। खा लिया? Didn't even wait? तुम उसको बोलो ऑफिस से निकलते समय आइंदा से हमेशा तुम्हें फोन करे, वरना घर में खाना नहीं रखेंगे हम। लेकिन देखिए, आइंदा ऑफिस से निकलते वक्त आप मुझे हमेशा फोन कीजिए, वरना आपके लिए खाना नहीं रखा जाएगा। ओके? You think so? Absolutely. लेकिन बहुत रूड था। But this fatty is also rude ना, खाना नहीं खाया। Don't worry. ये पागल हो? क्या हुआ? मुझे घर जाना। मैं चलूं? नहीं, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं अभी भी तेरे से गुस्सा हूं। तू कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ। आज का दिन ही अजीब है। हर कोई अजीब बिहेव कर रहा है। पहले तू, अब प्रिया। पहली बार बीवी से डांट खाई तो अजीब तो लगेगा ना, और फिर आदत हो जाएगी मेरी तरह। फिर बाद में देखते क्या करना। हाँ, मैं भी आया तेरे पास। हाँ, मैंने बात किया था, फिर बाद में उसके बाद कुछ बोला नहीं उसने। फिर देखते क्या करना। मुझे जरा तुमसे बात कर। हाँ भाई, ये मुझे होल्ड ऑन करना। ऑफिस में जो हुआ उस सिलसिले में मैं भाई, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। आपको जो सही लगा आपने किया। वैसे भी आपका ही ऑफिस है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपके ही है। मैंने आज तक आपका हर फैसला माना है, इसे ही मान लूंगा। भाई, बात कर लो। हाँ बोल। ओए गोलू, आज तूने इतनी आने में देरी क्यों कर दी? सॉरी दादी, आज ऑफिस में काम जरा ज्यादा था। तुझे पता है, आज तेरी बीवी ने ना तेरे लिए ना अपने हाथों से खाना बनाया है। अभी तूने आने में देरी कर दी है ना, अभी तू खाना खाने में देरी मत करी। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। Excuse me। भूख नहीं है ना तो मत खा तू। रात भर भूखा रह, कोई भी तेरे नखरे उठाने को नहीं आएगा। और प्रिया पुत्र, तू बिल्कुल नहीं जाएगी इसके पास खाना लेकर। एक दिन भूखा रहेगा ना तो आगे से ना जल्दी आएगा। कोई बात नहीं दादी। मेरे यहाँ आने के बाद पहली बार ऐसा किया है ना, तो आज माफ कर देते हैं। आइंदा कभी किया तो खाना नहीं देके, भूखा रखे, ठीक है? मेरी बहू कितनी समझदार है। जुग जुग जियो पुत्र। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मिस्टर राम कपूर
खाने को इग्नोर कर सकते। वैसे होता है कभी कभी हमारे हाथों अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो जाती हैं, जैसे आज मेरे हाथों हो गई। पता है मिस्टर कपूर, आज मैंने आपके लिए खाना बनाया है अपने हाथों से, सब आपकी पसंद की चीजें, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, नॉनवेज भी है लेकिन वो मैंने नहीं बनाया। एक्चुअली मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा खाना ही बना लेती हूँ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और आपको मेरी कुकिंग जज करने का मौका भी मिल जाएगा। I mean, एक नई चीज मिल जाएगी क्रिटिसाइज करने के लिए, तो मैंने बना दी। खाना सारा साथ लेकर आई हूँ, लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। अरे लेकिन मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सीरियसली व्हाट इज रॉन्ग विद एवरीवन टुडे? एक तो ऑफिस में इतना बड़ा घपला हुआ, मालिक को सजा देने जाऊं तो फिर सिद्धार्थ मेरे से नाराज है, विक्रम अपने अलग टेंशन में, और तुमको भी फोन पे पता नहीं क्या हो गया था। क्या जरूरत है ये सब करने की, खाना बनाने की? नहीं, वो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी तो नेहा ने कहा कि... अरे नेहा ने कुछ भी कहा होगा, बहाना नहीं बना सकती थी तुम। किसी और को पता हो या ना पता हो, हम दोनों जानते हैं ना कि हमारी शादी क्यों हुई है। कोई टिपिकल शादी तो है नहीं हमारी, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, समझौता है। कोई भी समझौता झेलना मुश्किल तो होता है ना, अब ये सब करके तुम मुश्किल और बढ़ा रही हो यार। प्लीज फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप इट। एक मिनट, आप ये सब आराम से भी तो कह सकते हैं, चिल्ला क्यों रहे मुझ पे? खाना ही बनाया आपके लिए, कोई गलती नहीं की है। और मुझे क्या पता आपके साथ आज दिन भर में क्या हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप वापस आ रहे हैं, नेहा ने बताया। मैंने सोचा ठीक है, आप देश के बाहर गए हुए थे, घर का खाना मिस कर रहे होंगे, इसलिए बनाया। बंसी काका, आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन इस तरह मुझ पे चिल्लाइए मत। बंसी काका, ये सारा खाना लेकर जाइए और फ्रिज में रख दीजिए, और कल सुबह एनजीओ में जाकर दान कर दीजिए। 4-5 लोगों का खाना बनाया है, लेकिन वहां पे 20-25 लोगों के काम आ जाएगा। यहाँ तो किसी को किसी चीज की वैल्यू नहीं।
सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। खुद बुलाया है तूने अपनी बर्बादी को। मामा मैं को चुप कर खोते। वो इतनी बार समझाया, 1000 बार समझाया, पर प्यार और पुचकार की भाषा तो तुझे समझ में नहीं आती ना। वे देख लिया तूने आज का नतीजा। वो शुक्र कर शुक्र वो मलिक ने अपना मुंह नहीं खोला, वरना आज राम ने तेरा ऐसा हशर करना था। वो इस विक्रम ने राम के मन में ऐसा जहर घोला है, अगर तू अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। मामा भाई को पूरा यकीन है कि घोटाला मैंने नहीं, मलिक ने किया, उसे तो काम से भी निकाल दिया। अब भाई को मुझ पर कभी शक नहीं होगा। और वो विक्रम, उसका क्या? उस विक्रम ने राम के दिल में ऐसा जहर घोल दिया है, अगर तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया ना तो वो देखना एक दिन उसने तेरी पोल खोल देनी। क्या करे? क्या करे? वो चलते हैं तेरी मम्मी के पास। वही है जिसके पास पेचीदा और बगैर ऑप्शन के सवालों के जवाब होते हैं। एक बात तो है, इस विक्रम नाम की बीमारी का इलाज तो कराना ही पड़ेगा। और चल यार, ये भूख आज मुझे सुने नहीं देगी। अच्छा होता अगर खाना खा के सोता मैं। दादी सही कह रही थी, खाली पेट कभी नहीं सोना चाहिए। क्या करूं? सोते हुए कितनी अच्छी लगती है, आंखें बंद जुबान बंद। काश ये जागते वक्त भी इसी तरह अपनी जुबान बंद रखती। ये गरम ज्यादा टेस्टी लगता है।
तुम खाना बहुत अच्छा बनाते।